हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का समय है, लगभग 10:30 बजे का समय हो रहा है और मैं लग गई हूँ पूजा में। तो देखिए, आज कुछ मन अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, और अंदर से मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक समय ऐसा है कि आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, अपने आप को अच्छा फील कर रहे हो, और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग में कोई बात टकरा गई, कोई बात आपके दिमाग में घर कर गई, और वो मतलब आप सोच रहे हो उसके बारे में और किसी से आप कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स कि वो हम किसी को बताएं तो उल्टा वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग किसी को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर मतलब। और काम भी हम लेडीज़ को करना पड़ता है, भले ही कैसी ही सिचुएशन हो, हम परेशान हैं घर में, कोई मतलब कोई ऐसी बात है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, फिर भी मतलब घर के वही रोज़ के काम हमें करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परेशान हैं और हमें कोई और हमारा काम करके चले जाएगा या हमें कोई और पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, अपने काम घर के हमें करने ही पड़ते हैं। तो आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी सुबह से अपने काम में लग गई थी और बहुत सोच रही थी। और मैं क्या सोच रही थी, ये तो मैं मतलब होती है अपनी बहुत सारी, एक फैमिली में बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, अभी मैं छत पर आ गई हूँ कपड़े लेकर अपने, और मेरा कंबल था फ्रेंड्स, ये मैंने कल धोया था, ये भी मैंने अपना जो है थोड़ा सा सूख गया था, थोड़ा सा गिल्ला था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी डाल देती हूँ दीवार पे, ये भी मेरा सूख जाएगा। और जो कपड़े मैंने कल धोए थे, आपको मालूम ही है कि कितना मतलब ख़राब मौसम हो रहा था, तो कपड़े मैंने धो के ऐसे ही फोल्डिंग पे रख दिए थे। मैंने कहा अगले दिन इसको इनको डालूंगी, जो कि मैं डाल के नीचे आ गई थी फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर 11 से 11:30 या 12 बजे का समय होगा जब मैं किचन में आई थी, क्योंकि नाश्ता भी हो गया था सबका, और बच्चे अपने काम पे चले गए थे, हस्बैंड जी अपने काम पे मतलब फैक्ट्री चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी है, और कुछ भी हो करना तो पड़ता ही है घर का काम। तो ऐसा ही बस कुछ हो रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, अब खाना बना लेते हैं, क्या करें, थोड़ा सा काम में हम लगेंगे तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ना फ्रेंड्स, राजमा भिगोए थे रात, और मतलब भिगो कर मैंने जब नाश्ता बना रही थी तो उसी समय मैंने इनको एक चूल्हे पे चढ़ा दिया था, कि मैंने कहा चलो जब तक झाड़ू पोछा और नहाना धोना होगा तब तक मेरा राजमा में 2-3 सीटी आ जाएंगे और ये भी बन जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे इजी हो जाता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता, जैसे छोले राजमा या कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है ना फ्रेंड्स, बनती तो बहुत मतलब बड़ी बात होती है ये चीज़ें बनानी, लेकिन ये है कि मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि सोचना ही नहीं पड़ता, और फिर एकदम से आप कुकर पे चढ़ा दो, उसके बाद फिर अपना सीटी लग जाती है, तो आपको छोंक बना के उसको फिर अपना सब्जी बनानी ही पड़ती है। और अगर कुछ सब्जी हमें बनानी है तो पहले तो यही सोचो कि क्या बनेगा, उसके बाद आप सब्जी वाले से सब्जी लोगे। और अगर सब्जी पड़ी भी है घर में, वैसे मेरे पास 2-3 सब्जियां घर में पड़ी है, लेकिन वही बात है ना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं। तो लेकिन थोड़ा सा ये है कि राजमा कढ़ी ये सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स थोड़ा सा सबको पसंद आ ही जाती हैं। तो मैंने रात भिगो दिया था राजमा, और अब मैं यहाँ पर राजमा बनाने का मेरा तरीका क्या है, वही है कि टमाटर मैंने एक तरह काट लिए हैं, और लहसुन प्याज और अदरक वगैरह ये साइड में मैंने काट लिए हैं, और उसके बाद बस वही छोंक बनाकर मैं उनको अच्छे से तल देती हूँ। तो तलना क्या है, थोड़ा सा क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देती हूँ, और थोड़ा सा जो खड़े मसाले होते हैं ना हमारे, वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा। और उसके बाद लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं इसमें क्या करती हूँ, हींग ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि राजमा है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब बाई वगैरह करता है, कभी इधर दर्द, कभी मेरे यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा इसमें ना हींग डाल देती हूँ, तो ये थोड़ा बैलेंस हो जाती है, फिर वो नुकसान नहीं देता, क्योंकि गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, फिर बच्चे लोग या कोई भी किसी की शिकायत नहीं होती। तो आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ये ऐसी चीज़ें बना रहे हो, राजमा बना रहे हो, छोले बना रहे हो, तो उसमें हींग की मात्रा आप डालती होंगी, कोई
आई नो, लेकिन आप उसमें ज़्यादा हींग की मात्रा डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है, मैं बहुत सारा डाल देती हूँ और मेरी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो ये भी हम लेडीज़ को ही सोचना पड़ता है, इसे कोई और आके नहीं बताता फ्रेंड्स, ये हम लोगों को अपने फैमिली के लिए करना ही पड़ता है। तो क्योंकि पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है, मैंने विदाउट हींग जब राजमा बनाए तो सभी खाकर, कभी कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम होती रहती है, किसी को कोई दिक्कत होती रहती है, तो मैं इन चीज़ों में डाल देती हूँ। और खाने का सोडा भी होता है, वो भी फ़ायदा करता है, तो वो भी मैंने उसमें थोड़ा डालकर सीटी सुबह ही लगा के रख दी थी। तो यही देखिए, मैंने यहाँ पर छोंक बनाकर अपना राजमा बिल्कुल तैयार कर दिया है। और राजमा इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है छोंकना, अगर आप मतलब न्यू है, मेरी जो वीडियो देख रही हैं वो अभी मतलब खाना बनाने में, किचन का काम करने में बिगिनर है, तो मैं आपको बता दूं, पहले आप लहसुन प्याज वगैरह अगर आप खाती हैं तो ठीक है, नहीं खाती हैं तो जब भी ठीक है, टमाटर में भी आप छोंक सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा राजमा बनता है। तो आप थोड़ा सा, वही चीज़ है कि आप घी या तेल में बनाइए, उसमें थोड़ा खड़े मसाले, जीरा और सूखी मिर्च डालकर आप उसको ब्राउन करके डाल दीजिए, और फिर अपना जो है, जो मसाले आप पसंद करती हैं वो डालिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप स्पेशल ये मसाला डालें, जो भी आप पसंद करती हैं। बस क्या होता है ना, दिल से बनाएंगी तो टेस्ट हर एक सब्जी में आ ही जाता है, आप भले ही उसे कितनी ही सिंपल बनाएं, बस तरीका ये है, शर्त ये है कि आप दिल से बनाएं, जो बनाएं उसे समय दें। तो यहाँ मेरा सब्जी बनकर रेडी हो गई थी और चावल भी बन गए थे। तो फ्रेंड्स, सुबह के जो बर्तन हैं मेरे, जो हम नाश्ता वगैरह हमने किया था उसके बर्तन रह गए थे, तो वो भी मैंने यहाँ देखिए फ्रेंड्स साफ़ कर दिए हैं। और आपको मालूम ही है कि सिंक फिर गंदी होती रहती है, तो फिर अब ये है कि बर्तन साफ़ करने के बाद, क्योंकि मेरा मोस्टली यही रहता है कि जब मैं नाश्ता करने के बाद में डायरेक्टली किचन साफ़ नहीं करती हूँ, मैं जब किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए, उसी समय मैं अपने सुबह के बर्तन साफ़ कर देती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स कि ये जो चावल है ना, मैं बनाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूँ तो नुकसान नहीं देते हैं ना चावल, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो मुझे बनाना पड़ता है। लेकिन येलो चावल अगर आपके घर में कोई खाता है तो आप हमेशा चावल में हल्दी डालें, वो थोड़े बेनिफिशियल होते हैं चावल। तो मैं नहीं डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। इसमें मैं आपको बताऊँ मैंने क्या डाला था, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था, उससे सब्जी में थोड़ा खट्टापन था, बहुत हल्का खट्टापन था और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो बनकर सब्जी रेडी है। और दोपहर में ना, अभी लगभग समय हो रहा है 2:30 से 3 बजे का समय हो रहा है और घर में सभी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, बल्कि छत पे मुझे खाना लेके जाना पड़ा क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सभी छत पर थे और थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी, क्योंकि मौसम आज भी इतना अच्छा नहीं है, कभी धूप कभी छाँव यही चल रहा था। तो मैं खाना छत पे लेके चली गई थी, वहीं पर ही सभी लोगों ने खाना बैठकर खा लिया था। तो थोड़ा सा ये वीडियो मैंने शूट की थी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने आराम किया थोड़ा सा, खाना खाने के बाद फिर शाम हुई और फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो बीच वाले रूम में मेरे कपड़े प्रेस हुए पड़े हुए थे, मैं रख देती हूँ और बच्चे यहीं से उठाकर पहनते हैं तो इधर उधर कर देते हैं। हालांकि मैंने कल प्रेस करके सारे कपड़े तय लगा के रखे थे, लेकिन आप देख सकते हैं जब बच्चे आते हैं कमरे में और इसमें से उठाकर कपड़े पहनते हैं तो वो इधर उधर कर देते हैं, सारी मतलब फैला देते हैं जगह जगह। और ऐसे ही मेरी जो अलमारी है, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इसको करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे बड़े मतलब एक कपड़ा उठाएंगे तो सारे कपड़े मतलब उठा के ऐसे रख देते हैं। अक्सर मैं इन्हें बोलती हूँ कि मैं खुद दूंगी, लेकिन ये अपनी ही मर्जी से कपड़े पहनते हैं, ये थोड़ा मेरा माइनस पॉइंट है। मैंने बहुत समझाया लेकिन मानते नहीं हैं बच्चे, क्या करें। तो यहाँ मैं धीरे धीरे सारे कपड़े अब दोबारा से देखिए तय करके इन्हें अलमारी में सेट कर दे रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं मेरी साड़ी तो मैंने रख दी है, नहीं रखी नहीं है, अभी रखूँगी।
तो ये साड़ी ना फ्रेंड्स, कोई हम जब गांव में गए थे तो इसका जो बैग है मेरा गला भी थोड़ा ठीक नहीं है, अभी भी तबीयत ऐसी हो रही है, तो बैग तो उठा के काम में ले लिया था और फिर वो गंदा हो गया था, तो ये साड़ी उसी में से निकाली थी जो कि मैंने अभी अपने अलमारी में रख दी है। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का मेरा वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।